सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाना सब कुछ नहीं होता है। राजनीति ही सबका भविष्य तय करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी काम हो। आप कितनों बोल लीजिए, कितनों कर लीजिए, हर 5 साल में आएंगे, वोट मांगेंगे, बस लूटने का काम करेंगे। पाँच आप क्षेत्र आप घूम के आए अभी, वहाँ से अगर आप जनता से पूछते कि 5 टर्म के जो विधायक थे तो वो लोग क्या किए आपके लिए, वो लोग बोलेंगे 5 साल तक तो मेरे पास आइबे नहीं किया। मांडा उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनका ईवीएम में नम्मा नंबर है, लेकिन वो सब जगह जा रहे हैं तो अपने लिए एक एफिडेविट करा रखा है। इस एफिडेविट को वो बार बार लोगों से दिखा रहे हैं। इस एफिडेविट में लिखा है, मैं आनंद पॉल तिर्की, पिता मार्शल तिर्की, निवास ग्राम पोस्ट माझाटोली, थाना रायडी, जिला गुमला, और शपथ करता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं तथा उपर्युक्त पते पर निवासी हूं। यहाँ मैं मांडा उपचुनाव में जनता विधायक के रूप में विधानसभा भेजती है तो मैं किसी तरह का सरकारी सुविधा, वेतन, ये सब नहीं लूँगा। मैं खतियान लागू करवाने के लिए अंतिम सांस तक आंदोलन करता रहूँगा। तो ये जो आप एफिडेविट लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हमको कोई स्वार्थ नहीं है, राजनीति में आए हम मोटा पेंशन लेने के लिए नहीं, वेतन लेने के लिए, ये बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीति से जनता का भी विश्वास उठ गया है। तो एक है कि अगर मैं भाजपा और कांग्रेस या तो कोई भी अन्य दल के लोग हैं जो वहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, उन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप विधायक बनते हैं तो अगर आप सेवा भावना से आए हैं मैदान में तो आप ये करके दिखाइए ना जो मैंने किया है। आप कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, वेतन नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, ये करके दिखाइए। तो इसी के साथ जनता का विश्वास मेरे ऊपर, मांडर विधानसभा की जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा और कौन क्या प्रूफ दिखा सकते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ सभी पार्टियों को, अगर आप सेवा भावना से आए हैं तो ये करके दिखाए। यूथ लोग तो पॉलिटिक्स से दूर रहता है, फिर आप क्यों चुने पॉलिटिक्स को? एक्चुअली यूथ लोग इसलिए दूर रहता है क्योंकि वो लोग देखता है कि नेता लोग तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। पर हमको लगा कि अगर देश को बदलना है और तो हम लोग को राजनीति तो ज्वाइन करना पड़ेगा, और राजनीति ज्वाइन नहीं करे तो ये लोग तो लूट खाएगा। क्योंकि हम लोग शुरुआत से स्कूल में जब बोलता था कि हाँ आप लोग देश का भविष्य हैं, तो हम लोग को लगता था हम लोग देश का कैसे भविष्य हैं, क्या करेंगे देश के लिए। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाना सब कुछ नहीं होता है। राजनीति ही सबका भविष्य तय करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी काम हो। इसलिए हम लोग यूथ को जगाने का काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग ज्वाइन किए थे। लेकिन आप तो कहीं चुनाव में रेस में नहीं हैं, फिर भी आपको यकीन है कि मांडर में इस बार आप दमदार उपस्थिति दर्ज करेंगे या रिकॉग्नाइजेबल पोजीशन पे आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहला बात मेरा है कि यूथ को जगाना, युवा को जगाना। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो आंदोलन चला कि केंद्र सरकार जो अग्नि पथ ये स्कीम लागू किया, तो युवा के लिए वो स्कीम क्या लागू किया है? वो तो परेशान हो जाएगा, 4 साल बस खटाएगा और उसको रिटायर कर देगा। और नेता लोगों का नीति भी देखिए कि इन लोगों को 4 साल में रिटायर कर देगा, और अपने सबका इन लोगों का, नेता लोगों का कोई रिटायरमेंट का उम्र नहीं है। तो इसलिए युवा लोग को तो राजनीति में आना पड़ेगा, तभी देश बदलाव होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह आसाम में देखिए किस तरह युवा लोग सरकार बना दिया। जब युवा लोग को नौकरी नहीं मिल रहा था, तब जाके क्या किया कि इन लोग पूरा आंदोलन किया, उसके बाद इन लोग सरकार गिरा के अपना सरकार खड़ा किया। तो हम लोग को एग्जाम्पल में लेना चाहिए। युवा लोग सोचता है कि बदलाव नहीं होगा, सब पैसे से ही होगा, पर ऐसा नहीं है, बदलाव तो होता है। आप आसाम में ले लीजिए, उतना दिन से दिल्ली में सरकार था, सरकार कैसे गिरा? वहाँ का लोग शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वहाँ पढ़ा लिखा कोई पार्टी को दिया था, तो वहाँ बदलाव हो रहा है। वहाँ का स्कूल कॉलेज लिखिए, स्वास्थ्य देखिए, तो बदलाव तो होता है, पर बस है कि जनता को जागना पड़ेगा। मतलब आप राजनीति में सिर्फ इसलिए आए, हार जीत मायने नहीं रखता, आप चाहते यूथ डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यूथ डिसाइड करे। अरे ये लोग यूथ, आपका युवा जो है वो देश का भविष्य है। तो
सरकार तो युवा के लिए कुछ सोचती नहीं है, वो तो बस अपना चारागाह बना दिया है, इन लोगों को बस झंडा ढोने का काम करवाती है। इसलिए सबसे पहला बात हम लोग का राज्य में भी देखिए कितना यूथ लोग अभी सड़क पर उतर गया था जब विधानसभा सत्र चल रहा था, पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, उन लोगों को लाठी डंडा पिटवा रहा है, अपना हक के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए यूथ को तो जागरूक होना पड़ेगा। आपसे कम उम्र 1 साल की छोटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, आप 30 के हैं, वो 29 की हैं, लेकिन वो टक्कर में हैं। लोग उनकी बातों पर चर्चा कर रहा है, नेता उनके बारे में बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप 1 साल सीनियर होके भी उनसे जूनियर हैं? नहीं, देखिए उन लोगों का तो बात अलग है, उन लोग तो सीधा वंशवाद में चल रहा है राजनीति में आने के लिए। हम लोग का तो कोई परिवार, हम लोग गरीब घर का आदमी हैं, हम लोग तो जगाने का काम कर रहे हैं। उन लोग वंशवाद में चल रहा, पिताजी के बाद बेटी, बेटी के बाद बच्चा। तो कांग्रेस का तो यही रहा है शुरुआत से, चाहे आप केंद्र में देखिए, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ भी वही चल रहा है। यहाँ महागठबंधन जो है वो तो महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। उन लोग भी परिवार का सबको टिकट दे रहा है। आप दुमका का सीट में ले लीजिए, जब हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए तो अपना परिवार को खड़ा किए। तो वही बात है कि आम आदमी क्यों नहीं हो सकता है राजनीति में हिस्सा, युवा क्यों नहीं हो सकता है? तो वो लोग को इसी के लिए वैल्यू मिल रहा है कि हाँ भाई, भाई बंधु तिर्की जी की बेटी है। तो यही सब है। तो हम लोग उतरे हैं कि हम लोग जगाएंगे युवा को। और जो झारखंड में चल रहा है जो लूट और खसोट, उसको हम लोग बदलाव करें। क्योंकि झारखंड, आप लोग देखे होंगे केजीएफ पिक्चर, उसमें क्या होता है, खनिज का लूट। तो वही है कि आप झारखंड में जो खनिज है 40% जो पूरे देश को देती है, तो इसलिए ये लोग सरकार बनाते हैं, यहाँ का खनिज लूटे और बेचे। तो हम लोग युवा लोग ही बदलाव कर सकते हैं, और कौन आएगा? आप बीजेपी से भी नाराज हैं, स्टेट पॉलिटिक्स से भी गठबंधन से नाराज हैं, तो क्या एक थर्ड फ्रंट आप लोग के जैसे युवा मिलकर बनाएंगे कभी भविष्य में, जो जनता विकल्प के तौर पे देखे? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड फ्रंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। युवा लोग को, सब पूरा झारखंड के युवा सब एकजुट होके थर्ड फ्रंट हम लोग बनाएंगे। और अभी जो खतियान के लिए हम लोग लड़े थे, तो सब एकजुट हुए थे। बस यही हो गया कि बीच में ये लोग राजनीति, जो राजनेता सब हैं बड़े बड़े, ये लोग तोड़ने का काम किए सबको। पर हम लोग अभी चाह रहे हैं पांचों परमंडल का जितना युवा है सबको एकजुट करे, और रांची में लाखों की संख्या में भीड़ करे, और सरकार को हम लोग थर्ड फ्रंट बना के दिखाए। तो हम लोग का टारगेट वही है। क्योंकि ये लोग तो बस लूटने आया है कि आप कितनों बोल लीजिए, कितनों कर लीजिए, हर 5 साल में आएंगे, वोट मांगेंगे, बस लूटने का काम करेंगे। आप क्षेत्र आप घूम के आए अभी, वहाँ से अगर आप जनता से पूछते कि 5 टर्म के जो विधायक थे तो वो लोग क्या किए आपके लिए, वो लोग बोलेंगे 5 साल तक तो मेरे पास आइबे नहीं किया, हम लोग के यहाँ चापाकल नहीं है, हम लोग के यहाँ बिजली नहीं है, हम लोग ऐसे ही खपरा घर में घूम रहे हैं। तो वही है कि ये लोग बस 5 साल में बस पैसा दे के इलेक्शन लड़ते हैं, हड़िया दारू पिला के वोट खरीदते हैं। और जनता को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग तो वही काम कर रहे हैं, इसलिए राजनीति में आए हैं। पीछे जा रहे हैं आमतौर पे, तो क्या मुद्दा है आपका? सिर्फ यही करें कि आप जागो, यूथ को जगा रहे हैं बस? नहीं, यूथ को तो जगा ही रहे हैं, पर मेरे के लिए बहुत सारा पॉइंट है मूलभूत जो सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पाती है। मांडर विधानसभा के क्षेत्र में आप घूमेगा तो देखिएगा। पर सबसे पहले झारखंड का सवाल होता है कि खतियान जो हम लोग का आइडेंटिटी है वो हम लोग से लुप्त हो रहा है। आप अलग अलग स्टेट में जाइएगा, बिहार का आप टीचर का फॉर्म भरिएगा, नहीं भर सकते हैं, और झारखंड में सबका फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ के शिक्षक लोग कहाँ जाएंगे? आपका स्वास्थ्य का लिखिएगा, कोई नर्सिंग का कोई वैकेंसी नहीं होता है। अभी आप जैसे युवा इतना जो परेशान हैं, शिक्षक बहाली नहीं हो रहा है, वो देखिए। जगन्नाथ महतो को बना दिए। अरे भाई, कोई मंत्री बनाओ तो कम से कम अच्छा से, जो पढ़ल लिखल है, अच्छा से नीति बना सके, उसको बनाइए। इतना इतना लोग ट्रेनिंग कर लिया है, तो ये लोग शिक्षक बहाली नहीं कर रहा है अभी तक। क्या होगा ना, नर्स बहाली कर रहा है, इतना इतना इंजीनियर पढ़ लिए हैं, तो ये लोग क्या करेगा? तो यूथ के बीच हम लोग एक जागरूकता ला रहे हैं कि आइए एकदम साथ मिल के हम लोग, अगर ये नेता लोगों को अगर थर्ड फ्रंट बना के हराते हैं ना, तो ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। आप लोग दिल मत हारिए।
यही सोच रहा, मतलब रोजगार आपके लिए इशू है। बहुत बड़ा इशू है, युवा के लिए सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, माँ बाप क्या चाहता है कि भाई मेरा बेटा बेटी को रोजगार मिले, हम लोग का फ्यूचर ठीक हो, हम लोग का घर परिवार ठीक हो। तो सबसे पहले घर कैसे चलता है? युवा से चलता है। तो युवा को हम लोग को सबको एकजुट होना पड़ेगा, और बिकना नहीं है 1 रुपया में। कोई भी नेता आपको पैसा दे। शुक्रिया। राइट टू रिकॉल एक ऐसा शब्द है, आप समझ लीजिए, कि जिसमें जनता को कभी अधिकार हो सकता, अभी हमारे देश में नहीं है, कि अगर आपका प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उनको वापस बुला सकते हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन यूथ अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ रहा है, ये इस उम्मीद के साथ कि वो परिवर्तन लाएगा। जो घिसी पिटी राजनीति की धारा है, जो काम करने का वर्किंग स्टाइल है, उसको थोड़ा बदले। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in